रात के करीब 2 बजे ब्रैडफोर्ड के एक छोटे से शहर में एक टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद जुबैर की जिंदगी और उसके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी बदल गई। मोहम्मद जुबैर, जो एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर था, एक ऐसे वाकये में शामिल हो गया जिसे पूरा शहर और ऑनलाइन कम्युनिटी आज भी याद रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2 मर्दों को अपने घर में मार दिया और फिर उनकी बॉडीज एक सिक्लूडेड लेन में छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इस वाकये की रिपोर्टिंग सबसे पहले ऑनलाइन न्यूज और सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन उस पर बड़े मोतबर न्यूज चैनल्स जैसे BBC, स्काई न्यूज या गार्डियन ने कोई कंफर्म शुदा रिपोर्ट नहीं दी। मोहम्मद जुबैर पर एलिगेशन ये था कि उसने 2 मर्दों इमरान खान और अहमदीन खैल को अपने घर में बर्टली मार दिया। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उसका मोटिव उसकी वाइफ के एलिजेड अफेयर से जुड़ा हुआ था। बताया गया कि ये इंसिडेंट इस तरह हुआ कि जुबैर ने दोनों मर्दों पर अपने घर के अंदर अटैक किया, उन्हें सिवियर इंजरीज दी और फिर उनकी बॉडीज अपनी टैक्सी में डालकर एक सेक्लूडेड लेन में छोड़ दी। उसके बाद वो मुबीना तौर पर पाकिस्तान चला गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका टिकट उसकी मादर ने खरीदा था। उस केस को लेकर काफी कंफ्यूजन है क्योंकि उसका ट्रायल और फाइनल वर्डिक्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कोई भी मेजर यूके न्यूज सोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि जुबैर को अरेस्ट किया गया या कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर किया। ये स्टोरी ज्यादातर ऑनलाइन रिपोर्ट्स और वायरल यूट्यूब वीडियोस पर मबनी है, जहां फैक्ट्स और स्पेकुलेशन मिक्स होकर ऑडियंस को एंगेज करते हैं। इस वजह से इस केस का असल हाल समझना मुश्किल हो गया है। यूके के लॉ के मुताबिक जब भी कोई मर्डर रिपोर्ट होता है तो पुलिस का पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सिक्योर करना और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना। विटनेस स्टेटमेंट्स, CCTV फुटेज, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और GPS डाटा को चेक किया जाता है। अगर सस्पेक्ट अब्रॉड भाग जाए तो इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस इश्यू की जाती है और सस्पेक्ट को वापस लाने की कोशिश की जाती है। इस केस में भी अगर ये एलिगेशन सही हैं तो जुबैर के पाकिस्तान भाग जाने के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए उसे वापस लाना मुमकिन था, लेकिन उसकी कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने मुबीना तौर पर अपनी वाइफ के अफेयर का रिवेंज लेना चाहा। उसने 2 मेन को अपने घर बुलाकर उन्हें वायलेंटली बीट किया और अलेज्डली शदीद जख्मी किया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि दोनों विक्टिम्स के साथ फिजिकल स्ट्रगल के दौरान घर के अंदर शोर गल हुआ, लेकिन नेबरहुड की गलियां सुनसान थीं क्योंकि रात के 2 बजे का वक्त था। बाज यूट्यूब वीडियोस और ब्लॉग्स में सीन को ड्रामेटाइज करके पेश किया गया, जैसे कि विक्टिम्स के खौफ और अटैकर की इंटेंसिटी को एक्सैजरेट किया गया, जिससे ऑडियंस के लिए सस्पेंस और टेंशन पैदा हुई। इस स्टोरी की वायरल नेचर ने उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को पब्लिक इमेजिनेशन में एम्पलीफाई कर दिया और लोग उसे ज्यादा शॉकिंग और सेंसेशनल मानने लगे। ये केस उसलिए कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर यह स्टोरी वायरल हो गई, लेकिन उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स वेरीफाई नहीं किए जा सकते। वायरल ट्रू क्राइम स्टोरीज यूट्यूब और मिड टियर न्यूज आउटलेट्स पर ड्रामेटिक नरेशन और रिक्रिएटेड सीन्स के साथ प्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें एक्चुअल फैक्ट्स और स्पेकुलेशन मिक्स होकर ऑडियंस को एंगेज करते हैं। बाद व्यूअर्स उस कहानी को फैक्चुअल मान लेते हैं, जबकि कुछ उसे सिर्फ रूमर्ड कंटेंट समझते हैं। उस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम वेरीफाइड फैक्ट्स और अनवेरीफाइड क्लेम्स के दरमियान फर्क करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम्स के नाम इमरान खान और अहमदीन खील थे। इंसिडेंट का लोकेशन ब्रैडफोर्ड, यूके था और मुबीना मोटिव जेलसी और रिवेंज था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जुबैर की वाइफ और अदर फैमिली मेंबर्स को भी उस वाकये के बारे में अवेयरनेस थी और उसके बिहेवियर में पहले से एग्रेसिव टेंडेंसीज जाहिर हो रही थीं, जिससे पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नजर में उसके एक्शंस पोटेंशियल खतरा के जुमरे में आते थे। और डिटेल्स जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, अरेस्ट रिकॉर्ड्स, एक्सट्रेडिशन, ट्रायल और वर्डिक्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कुछ कम्युनिटी फोरम्स में बताया गया कि लोकल पुलिस ने फौरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, टैक्सी के GPS डेटा और CCTV फुटेज एनालाइज किए और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए, लेकिन उसका ऑफिशियल आउटकम क्या यूके ने इंटरपोल के जरिए जुबैर को पकड़ने की कोशिश की या पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया, पब्लिकली कंफर्म नहीं है। यूके के लीगल सिस्टम में मर्डर के केस में सस्पेक्ट को अरेस्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करना और कोर्ट में प्रेजेंट करना लाजमी होता है। अगर सस्पेक्ट फॉरेन कंट्री में चला जाए तो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है और इंटरपोल के रेड नोटिस के तहत इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जाती है। इस केस में ये सब डिटेल्स मिसिंग हैं, इसलिए ये स्टोरी वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया डिस्कशंस का हिस्सा बन गई है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर क्राइम स्टोरीज काफी पॉपुलर होती हैं। लोग उन्हें सेंसेशनल और ड्रामेटिक फॉर्म में देखना पसंद करते हैं। उस केस में भी वायरल यूट्यूब वीडियोस और मिड टियर न्यूज आउटलेट्स ने उस इंसिडेंट को ड्रामेटाइज करके प्रेजेंट किया, जिसमें सस्पेंस और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट शामिल किया गया। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट में अक्सर पार्शियल फैक्ट्स और ड्रामेटाइज्ड सीन्स मिक्स होते हैं, जिससे व्यूअर्स एंगेज रहते हैं और वो खुद स्पेक्युलेट करने लगते हैं कि असल सूरत हाल क्या थी। इस इंसिडेंट का मेन लेसन ये है कि वायरल क्राइम स्टोरीज हमेशा वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती। व्यूअर्स को हमेशा ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट्स, वेरीफाइड न्यूज आउटलेट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स चेक करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस पर रिलाई करें तो फैक्ट और फिक्शन का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग इस स्टोरी को सच मानकर गलत कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ब्रैडफोर्ड टैक्सी मर्डर स्टोरी एक ऐसी केस है जहां एलिगेशंस और वायरल रिपोर्टिंग एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टोरी हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है और ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर डिस्कस होती रही है। ये केस हमें ये सिखाता है कि क्राइम स्टोरीज को कंज्यूम करते वक्त हमें वेरीफाई करना चाहिए कि इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन। ये भी हमें याद दिलाता है कि एक सिंगल वायरल स्टोरी कितनी क्विकली पब्लिक इमेजिनेशन में एग्जैजरेट हो सकती है और क्यों हम एज व्यूअर्स क्रिटिकली सोचना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप ट्रू क्राइम और वर्ल्ड न्यूज जैसे केसेस डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।